दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड की दो ऐसी खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इन अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया था और फिल्मों में रोल पाने के लिए इन अभिनेत्रियों ने हर वो काम किए जो हमारे भारतीय समाज में बहुत ही शर्मनाक माने जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि इस वीडियो में बॉलीवुड की कुछ गंदी और अश्लील हरकतों का जिक्र किया गया है जो कि बच्चों के देखने के लायक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जब भी कोई नया कलाकार अपने करियर की शुरुआत करता है तो उसे एक नहीं बल्कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब नए कलाकारों की कोई कदर ही नहीं करता, या ये कहें कि उनकी बिल्कुल भी सुनी ही नहीं जाती और पैसों की अकड़ दिखाई जाती है। ऐसा ही एक वाकया धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ हुआ था। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित का सिक्का खूब चला था, पर शुरुआत में उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब 20 साल बड़े एक्टर के साथ माधुरी को इंटीमेट सीन देना पड़ा था और निर्देशक के सामने गिड़गिड़ाने पर भी सीन काटा नहीं गया था और बाद में माधुरी की खूब आलोचना हुई थी। माधुरी ने वक्त के साथ बीती बातों को जरूर भुला दिया था, लेकिन फिल्म दयावान का किसिंग सीन बॉलीवुड के इतिहास का सबसे लंबा किसिंग सीन था। सीन को लेकर एक किस्सा काफी फेमस है और इसकी खूब चर्चा भी होती है। दरअसल जब सीन शूट किया जा रहा था तो विनोद खन्ना इतने बेकाबू हो गए थे कि माधुरी के होठ तक काट लिए थे, जिस पर माधुरी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी और यही कारण था कि वह सीन हटवाना चाहती थी। विनोद की इस हरकत के बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, पर बाद में खुद विनोद खन्ना ने उनसे माफी मांगी थी। लेकिन निर्देशक फिरोज खान ने उसी सीन को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म की कहानी कुछ नहीं होने के बावजूद उसे शानदार ओपनिंग मिली थी। दरअसल बात 1988 की है जब माधुरी दीक्षित फिल्म निर्देशक फिरोज खान के साथ दयावान में काम कर रही थी। इस फिल्म में लीड रोल में एक्टर विनोद खन्ना थे। फिल्म का गाना आज फिर तुम पे प्यार आया है कि जब शूटिंग हुई तो बहुत सारे इंटीमेट सीन फिल्माए गए। इस फिल्म में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का एक किसिंग सीन भी था जो कि काफी लंबा था। इसी सीन को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा था क्योंकि विनोद खन्ना माधुरी से पूरे 20 साल बड़े थे। ऐसे में खुद माधुरी ने निर्देशक से इस सीन को हटाने के लिए कहा था, लेकिन फिरोज खान चाहते थे कि इंटीमेट सीन हो और हुआ भी वही। फिल्म रिलीज होते ही माधुरी और विनोद खन्ना के किसिंग सीन पर बवाल मचना शुरू हो गया। वैसे तो माधुरी ने सीन करने से साफ मना किया था, पर सीन शूट होने के बाद भी फिरोज खान से मिन्नतें की थी कि वह सीन काट दें, पर फिरोज खान ने दबाव बनाते हुए माधुरी को वो नोटिस भेजा जिसमें उन्हें इसी सीन के लिए 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। सीन के लिए जो रकम माधुरी दीक्षित को दी गई थी वो उस दौर के हिसाब से काफी ज्यादा थी और वो सीन हटाया नहीं गया। सीन की वजह से माधुरी को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी और बाद में उन्हें अपने किए पर बहुत गुस्सा भी आया, पर वक्त के साथ साथ माधुरी उन बातों को भूल गई। और आइए अब बात करते हैं बॉलीवुड की हॉट एंड सेक्सी अभिनेत्री रेखा के बारे में, जिनके कुछ अंतरंग यानी हॉट सीन देखकर बड़े बूढ़े भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। वैसे तो रेखा इंटरनेट पर सुर्खियां बटोरती रहती है, कभी अपनी अनकही प्रेम कहानी को लेकर तो कभी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी को लेकर, पर उनके कुछ बोल्ड सीन्स ऐसे भी हैं जो आए दिन वायरल होते रहते हैं। रेखा को इस अवतार में देखने के बाद तो हर कोई हैरान रह गया था और आज वही सीन्स हम आपको दिखाएंगे। रेखा के फिल्मी कैरियर की एक फिल्म ऐसी भी थी जो आज तक रिलीज नहीं हुई। दरअसल मीरा नायर की कामसूत्र में रेखा ने एक टीचर का रोल किया था जो कामसूत्र की शिक्षा देती थी, लेकिन इस फिल्म में हद से ज्यादा बोल्ड सीन थे जिस कारण फिल्म रिलीज नहीं हुई। हालांकि रेखा के काम और बेहतरीन अदाकारी की खूब तारीफ हुई थी। सबसे ज्यादा बवाल तो तब मचा जब रेखा ने ओमपुरी और नवीन निश्चल के साथ फिल्म आस्था में हद से ज्यादा बोल्ड इंटीमेट सीन दिए थे। साल 1997 में फिल्म बनी थी और उस वक्त के हिसाब से फिल्म में बहुत ज्यादा बोल्डनेस थी। सदाबहार रेखा ने अक्षय के साथ जब फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम किया था तो इस फिल्म में रेखा ने 13 साल छोटे एक्टर के साथ खुलकर इंटीमेट सीन किए थे। इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर्स के चर्चे भी होने लगे थे।